कि बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा प्यारी दया करो, दया कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे राधे श्यामा प्यारी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो। जय मेरी राधा रानी की जय हो। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, परमी धनी राधा 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 रा। उनके महाराज उनके गोपियों के तो कैसे वस्त्र चोरी किए थे कृष्ण भगवान ने? देखो, वृंदावन की 5 गोपियाँ थीं। वो जमुना में वस्त्र उतार के स्नान करने चली गई। मतलब एक भी वस्त्र नहीं रहा शरीर पे, नंगन होकर वस्त्र उतार के जमुना जी में स्नान करने लगी। तो कन्हैया ने देख रही हूँ, कन्हैया कहने लगी, अरे गोपी, तुम जमुना के जल में ही वस्त्र उतार के स्नान करती हो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है, महापाप। इसमें बड़े बड़े देवता ब्रह्मलोक सब परमात्मा रहते हैं जल में, कच्छ मच्छ मछली रहती हैं, वो तुम इसमें नंगन होकर के वस्त्र उतार के स्नान कर रही हो, तुमको शर्म लिहाज नहीं है? गोपियाँ कहने लगी, ये बताओ, अरे कन्हैया मुझे वस्त्र दे दो, शाम का समय हो गया, मुझे वृंदावन जाना है और मुझे बहुत जोर की ठंडी लग रही है जल में। और मैं कन्हैया कहने लगी, निकलो जमुना से बाहर निकलो। बोले कन्हैया, हमारे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, मैं कैसे निकलूं? बोले जैसे ही वस्त्र उतार के गई वैसे ही जमुना में आप गई हो, ऐसे ही निकलो। बोले नहीं कन्हैया, मर्दात खत्म हो जाएगी, हमारी शर्म लज्जा खत्म हो। तो पहले वस्त्र उतार के क्यों धस गई हो जमुना जी में? तुमको शर्म नहीं? बोले तुम्हारे घर पे शिकायत करूँगा, तुम्हारी मैया जसोदा से मैं शिकायत करूँगा। कन्हैया कहने लगे, तुम्हारे पतियों से मैं शिकायत करूँगा कि जो नंगन होकर के वस्त्र उतार के जमुना में स्नान करती हैं। तुमको शर्म नहीं है? अगर हमारी मैया से शिकायत करेंगे तो न जसोदा से, तो तुम्हारे पतियों से मैं शिकायत करूँगी कि ये वस्त्र उतार के स्नान करती हैं। इसमें जमुना के जल में ही सब देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, सारी देवियन का निवास ही जमुना, वो तुम वस्त्र उतार के स्नान करती, तुमको शर्म नहीं है? बोले कन्हैया, मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ, मुझे तुम वस्त्र लौटा दो, मुझे वृंदावन जाना है। वो शाम का समय हो गया, मुझे जमुना के जल में ठंडी लग रही बहुत जोर की। बोले ठंडी लगे कुछ भी लगे, अकेले वस्त्र नहीं मिलेंगे, तुमको ये वचन हरवा लेंगे, वस्त्र उतार के स्नान नहीं करोगी। बोले कन्हैया, हम कभी नहीं करेंगे, बड़ी गलतियां मनाई, क्षमा करिए। कन्हैया ने मदर बंधन बरसी बजाई, गोपियां ही मोहित हो गईं। बोले कन्हैया, अब तो बिगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पति के रूप में धारण करेंगे और तुम्हारे साथ में मैं महारास करेंगे। महारास, रास, महारास, देखो वृंदावन में महारास किया है, चित्रकूट में रास किया है, ये लीलाएं करी हैं चित्रकूट में,
ये रहस्य किया है। वृंदावन में महाराष्ट्र में भोलेनाथ, नारद जी ने भोलेनाथ से कहा, कैलाश पर्वत पे बैठे थे तो पार्वती मैया से कहा कि तुम वृंदावन नहीं जा रही हो? बोली वृंदावन में कहाँ है? बोले कन्हैया महाराज कर रहा। पार्वती जी आई थी, महाराज देखा है। पार्वती तैयार हो गई, अपनी वस्त्र बढ़िया श्रृंगार करने लगी, ओढ़ी चुनरिया, घाघरा पहरा, बड़ा श्रृंगार कर रही। भोले बाबा की कैलाश पर्वत पे समाधि खुल गई। पार्वती जी से पूछने लगे, भोलेनाथ कहाँ की तैयारी हो रही है, कहाँ जा रही हूँ? बोली मैं तो वृंदावन जा रही हूँ। वृंदावन जा रही हूँ? काय के लिए जा रही हूँ वृंदावन? वृंदावन में कन्हैया और किशोरी के साथ में रास हो रहा, मैं रास में जा रहा हूँ। कहने लगी तो हम तो वहाँ जा रहे वृंदावन। कैलाश भोले बाबा कहने लगे हमको भी ले चलो। बोले नहीं नहीं, वहाँ तो स्त्रियों का रास हो रहा, आप क्या करोगे? आप तो पुरुष हो, पुरुष को नहीं जाना चाहिए, स्त्रियाँ का। तो जो शरद पूर्णिमा पड़ती है कुंवार के महीने में, जो पूजन होता है वो मिट्टी की, स्त्रियाँ मिट्टी का ही वो बना लेती हैं हर घरों में, फिर पूजा करती हैं, खीर बनाई जाए। हाँ खीर वो भंडार बनाते हैं, वो शरद पूर्णिमा बोलते हैं। शरद पूर्णिमा का ही महारास हुआ है। राधा रानी ने, कन्हैया ने शरद पूर्णिमा को महारास किया है। वो महारास में ही गोपी का धारण करके, स्त्री का धारण करके भोलेनाथ भी तैयार हो गए, पार्वती जी के साथ आए। बढ़िया श्रृंगार, डमरू, त्रिशूल, नांग, बिच्छू सब छिपा लिया, बढ़िया चुनक चढ़िया ओढ़ ली, घाघरा पहन लिया, ऊँटे पे लाली। भोले बाबा अर्धांगिनी भेष बना और वही समय माँ तू भेष बना। भोले बाबा ने बहुत सुंदर रूप बनाया, बड़ी सुंदर गोपी बने। तो सारे ब्रजमंडल में कहने लगे एक गोपी तो बाहर की है, बड़ी सुंदर गोपी है, अरे इस गोपी को रास में प्रवेश कर दो, रास में अंदर घुसेड़ दो। तो रास में गोपी गई, भोले बाबा राधा रानी हमारे कन्हैया समझ गए ये तो साक्षात भोलेनाथ हैं। इनने कैसा ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है भोलेनाथ। राधा रानी और भोलेनाथ, वो कन्हैया समझ गए ये तो भोलेनाथ है। ये गोपी का ही धारण किया, स्त्री का धारण करके वो ये महाराष्ट्र में प्रवेश हो गए। बहुत पूरी रात रास किया उनने। कन्हैया ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई तो हमारे भोले बाबा खुश हो गए। फिर उनने बहुत बड़ा नृत्य किया, नाचने लगे। नृत्य, नाचने से नृत्य बोलते, नृत्य किया, बहुत नृत्य किया। जब नृत्य करते करते सवेरे 6 बज गए, सूर्य भगवान का उदय होने वाला, सवेरा हो गया। तो कहने लगे कन्हैया से, किशोरी जी से, अब महाराज बंद करो, सूर्य भगवान का उदय होने वाला है। तो वे भोलेनाथ ऐसे उनके मोह में, ऐसे मोह में मुक्त हो गए। तो भोलेनाथ उनकी साड़ी का ही चुन्नी हट गई पीछे। तो राधा रानी खुश हो गई, कहने लगे ये ले, रात में तो कितनी सुंदर गोपी बनी थी और अब भोलेनाथ हैं साक्षात। अब बाबा से कि आप अब वृंदावन छोड़ के नहीं जाना, आपको यहीं हमारा रहस्य देखना है रहना। तो जब से हमारे गोपीश्वर महादेव पधारे हुए हैं वृंदावन में, गोपी का ही बहुत बड़ा सबसे पहला दर्शन वृंदावन में कन्हैया से गोपीश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद हमारी राधा रानी के, कन्हैया के दर्शन करिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे।